स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो टेक ट्रिक पे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिस का नोटिस आया, तो चलिए इसको कवर करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप टेक्निकल जॉब के एस्पिरेंट्स हैं और तो आपको ये चैनल पे जब भी सभी टेक्निकल जॉब्स के रिगार्डिंग सिम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप सही से अप्रेंटिस ट्रेनिंग जॉब कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्रेंटिस एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन। जो भी आप ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप अगर आप इस ब्रांच में किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आपके लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकला है। कुल यहाँ पे देख सकते हैं 190 वैकेंसी निकला है। आप अलग अलग सभी स्ट्रीम में देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कवर हुआ। ठीक इसी तरह इनका डिप्लोमा भी, जो अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिप्लोमा किए हैं और आप जनरल स्ट्रीम में भी डिप्लोमा किए हैं, तो उनके लिए आपका निकला है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आपको जो नेट्स एक पोर्टल होता है, वहाँ पे आपको रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और आपका जब भी आप पास आउट किए तो 5 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है तो आपको बीई बीटेक होना चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच में। उसी तरह कैटेगरी 2 टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है इन 4 ब्रांचों में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है तो उसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो भी आपका रेस्पेक्टिव ब्रांच है या इसमें कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट लिखा है। तो आपका इसमें जिसका बेसिक स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी है। अब कैटेगरी सी है जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपका किसी भी बोर्ड से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्टेड जनरल यूजीसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल बोर्ड से आपका जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि बैचलर्स डिग्री ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी ब्रांच से अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 18 टू 25 ईयर्स तक होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। और अगर आप पहले से किसी भी ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए अब हम अप्रेंटिस कितना पैसा मिलेगा उसका बात कर लेते हैं। तो जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो उनको 9,000 पर मंथ मिलेगा, और जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो हु इज इनरोल एज ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग इन KRCL इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस बैंक अकाउंट। आपके पास अपना बैंक अकाउंट एक होना चाहिए और आप ही के नाम से पैन कार्ड भी होना चाहिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग के सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर मोटा मोटी बता देते हैं कि आपका जो भी सभी सेमेस्टर का मार्कशीट जोड़ा जाएगा, फिर उसका मार्कशीट परसेंटेज उसमें निकाला जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। जिसके लिए आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका एनरोलमेंट वेरीफाइड रजिस्टर्ड डिटेल्स एट नेट्स पोर्टल पर होना चाहिए, और कैंडिडेट जो भी है 19, 2020, 2021, 2022, 2023 का पास आउट होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे कैंडिडेट मस्ट फिल एप्लीकेशन ओनली द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ KRCL, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला। तो आप इसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसके तो क्विक लिंक्स है यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन फॉर KRCL, मतलब कि ये जो लिंक है अप्लाई, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक पेज ओपन होगा, जिस तरह से यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लीजिएगा, फिर फाइनल प्रिंट ले लीजिएगा, और इस तरह सारा नोटिस आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड वाले आपको भी जो भी नीचे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं तो ये सभी आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। जितने डॉक्यूमेंट है ये 10th का मार्कशीट आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी
जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट कैटेगरी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फीस कंसेशन कैटेगरी में सेट शुड भी आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। उसके बाद जो भी SC/ST कैटेगरी फीमेल माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनको कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है क्लियर कट मेंशन है 1 ईयर के लिए है। और अगर आप यहाँ पे करते हैं तो डिप्लोमेंट KRCL तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट डिप्लॉयड एनी जुरिडिक्शन KRCL अब क्या जिसको डेली परियोजना का कोई भी क्षेत्र होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। और इस तरह से सूचना यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्शन एप्लीकेशन पेंडिंग शुड भी 10 दिसंबर 2023 से पहले आपको ये भेजना है। और यहाँ पे मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये SC/ST के लिए है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी फॉर्मेट आपको बनवाना होगा। फिर इसी तरह EWS कैटेगरी OBC कैटेगरी के जो भी लोग हैं वो लोग ऐसा सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। और इस तरह से जो भी एनेक्सर OBC NCL का रेजुलेशन आता है उसका ये रेजुलेशन दिखाया गया है। उसके बाद जो भी OBC कैंडिडेट एंड डिक्लेरेशन आपको देना है तो ये फॉर्मेट रहेगा आपका। उसी तरह से अगर आप इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेवर एग्जामिनेशन फीस और ट्रेनिंग एप्लीकेशन KRCL तो उनके लिए ये फॉर्मेट रहेगा। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए है। फिर इनकम एसेट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के लिए ये आपको बनवाना पड़ेगा वैलिड फॉर्मेट में। तो आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं। मैं इस जो भी ये PDF है इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल सकता हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब